Hello everyone, welcome to my YouTube channel Gitu Maths. All of you are good. हम क्या कर रहे थे? हम एक्सरसाइज कर रहे थे 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कल हमने क्या देखा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है आपका, ठीक है। उसमें नंबर्स ऑफ टर्म्स कैसे आप निकालते हो, डिफरेंस क्या होता है, वहाँ पे डिफाइन किया था, ठीक है। तो वहाँ से एक्सरसाइज भी हम कर रहे थे। तो एक्सरसाइज में 1.5.1 का पहला क्वेश्चन हो गया था, जिसमें से 3 क्वेश्चन हमने करवाया था और 4th आपको बोला था करने के लिए। आई होप आप कर लिए होंगे, ठीक है। अगर नहीं भी किया तो हम बताते हैं, वहीं से भी स्टार्ट करते। तो हमारा 4th क्वेश्चन क्या गिवन था उसका देखते हैं। फर्स्ट का 4th, ठीक है। हमें बताना था इसमें कि आपका कौन सा ऐसा सिचुएशंस है, आपके फॉलोइंग कुछ सिचुएशंस दिए गए, ठीक है। उसमें आपका कौन सा एपी बना रहा है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, ठीक है। तो देखते हैं 4th वाला हमारा बनाता है या नहीं बनाता है, ठीक है। 4th वाला क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी money in the account every year, in the account every year when रुपीज़ कितना 10,000 is deposited at a compound interest at a compound interest, ठीक है। इंटरेस्ट है ना, स्पेलिंग ये रहेगा। इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, एट 8% पर एनम, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये पी सीरीज आपकी बना रही है या नहीं बना रही है, ठीक है। एपी सीरीज में आप एपी सीरीज को कैसे डिफाइन किए थे? एपी सीरीज क्या होता है? आप क्या करते हो, कोई भी आपका नंबर है, फर्स्ट एलिमेंट उसका है, उसमें सेम नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करते हैं तो वो आपकी कौन सी सीरीज बनती है? एपी सीरीज बनती है, ठीक है। या आप बोल सकते हो आपका नंबर्स का सेट है, ठीक है, आपके कई सारे एलिमेंट सीरीज में गिवन है, उनका डिफरेंस अगर आपका सेम आता है तो वो आपका क्या होता है? एपी सीरीज होती है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। आपको क्या किया जा रहा है कि कोई अमाउंट है, ठीक है, कोई अमाउंट है, अकाउंट में हर ईयर आपका कितना आ रहा है? जब आप क्या करते हो 10,000 डिपॉजिट करते हो, 10,000 मान लीजिए आप अपने अकाउंट में कितना जमा कर रहे हो? 10,000 जमा कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है? 8% पर एनम आपको क्या मिलता है? आपको इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो बताना है ये आपका क्या है? एपी बन रहा है, एपी सीरीज बन रही है कि नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज बोला जाता है, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 8th में भी है और छोटी क्लास में भी है, CI/PI से रिलेटेड है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। वहाँ पे हम क्या जानते हैं, अगर आपका क्या है, आपका P रुपए आप डिपॉजिट कर रहे हो R% रेट पे, ठीक है, N ईयर्स के लिए, तब आपका CI वहाँ पे आता, अमाउंट क्या आता है आपका? अमाउंट आप जानते हो आपको क्या मिलता है? P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर क्या होता है? N होता है, जहाँ पे P आपका जो आपका क्या है? पैसा, जो अमाउंट दे रहे हो, ठीक है, मनी, जिसे आप क्या मनी भी बोल सकते हो। R आपका रेट है, ठीक है, और N आपका ईयर है, टाइम है, ठीक है। N आपका टाइम है, जनरली ये किसमें? ईयर में ही हो, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला है।
तो आपको यहाँ पे बताना क्या है कि ये आपकी एपी सीरीज बना रहे कि नहीं बना रही। मान लीजिए आपका पहले साल आपका कितना है, वैल्यू पुट करिए 10,000 1 प्लस आर, आर आपका कितना 8% पर ईयर आपको मिल रहा है अपॉन 100। पहले साल तो 1 होगा, पावर कितनी हो जाएगी 1। दूसरे साल में आपका एन वहाँ पे चेंज होगा कि नहीं होगा, यानी कि 10,000 फिर 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2 हो जाएगा। तीसरे साल आपका थर्ड ईयर कितना हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3। ठीक है, ये आपकी ऐसी सीरीज बनेगी। हम जानते हैं क्या एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, क्या इन सब में क्या है आपका डिफरेंस सेम आएगा। ये हमारा किस पे जीपी में बन रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आपका सेम नहीं आएगा। ठीक है, जब डिफरेंस सेम नहीं आएगा यानी कि ये सीरीज क्या है, एपी सीरीज नहीं है। तो ये सीरीज आपकी क्या होगी, नॉट एपी, नॉट एपी। ये आपकी क्या होगी, एपी नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, आप पी आप कोई आपकी मनी है, पी आपका मनी है। ठीक है, जो आप क्या करते हो 8% रेट पे पर एनम डिपॉजिट करते हो, 8% रेट पे पर एनम आप क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो। कितना 10,000 रुपीज़। तब आपका अमाउंट आपको कितना मिल रहा है पर ईयर, आपको अमाउंट कितना बनेगा आपका 10,000 का। तो हम फॉर्मूला हम जानते हैं कि ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन होता है, जहाँ पे पी आपकी मनी होती है जो आप डिपॉजिट करते हो। ठीक है, आर रेट होता है कि कितने रेट पे आप जमा कर रहे हो, आपको ब्याज मिल रहा है। एन आपका क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, ईयर में वैल्यू पुट करिए, पी आपका 10,000 है, आर आपका क्या है 8 है। पहले साल कितना होगा 1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर सेकेंड ईयर 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 का स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड ईयर 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8 अपॉन 100 का होल क्यूब हो जाएगा। फोर्थ ईयर क्या बन जाएगा 10,000 कितना होगा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की होल पावर क्या होगा 4 होगा। यहाँ पे क्या है हमारा डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस क्या है सेम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी एपी सीरीज नहीं बनाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगी एपी नहीं होगी। ठीक है, ये क्या होगी एपी नहीं होगी। तो इसको आप लिखोगे कैसे, हमने क्या किया पी रुपया डिपॉजिट किया किस परसेंटेज पे, आर परसेंटेज पे। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन होता है। एवरी ईयर आपका कितना 8% रेट पे इंक्रीज हो रहा है। मनी आप कितना डिपॉजिट कर रहे हो 10,000 डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है नो कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे क्या है नो कॉमन डिफरेंस, नो कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एपी सीरीज नहीं बनेगा। डिफरेंस आप कैसे निकालते हो, जैसे आप डी से रिप्रेजेंट करते हो ना, इसमें क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जैसे हमने कल क्या माना था A1 A2 A3 A4 ये लिया था ना, तो यहाँ पे डी आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला लेंगे तो A2 माइनस A1, फिर डी A3 माइनस A2, इस तरीके से आपका होता है। ठीक है, तो डी आपका क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सॉरी, तो ये आपका क्या होगा यहाँ पे एपी नहीं बनाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, टर्म्स ऑफ द एपी।
ठीक है, क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है एपी सीरीज का। व्हेन द फर्स्ट टर्म a and the common difference dr given as follows। ठीक है, क्या बताना है आपको, फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं एपी सीरीज के, जब आपका फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी गिवन है। ठीक है, पहला a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10। ठीक है, a इज इक्वल टू 10, d इक्वल टू 10। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू a, और a है क्या 10 है कि नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, टर्म कैसे निकालते थे, कल हमने देखा था, अगर आपका फर्स्ट टर्म क्या है a है, ठीक है, और डिफरेंस d है, ठीक है, तो सेकेंड टर्म हमने क्या देखा था, सेकेंड टर्म हमारा क्या हो जाता है a प्लस डी। थर्ड टर्म क्या बनता था, a प्लस डी यहाँ पे जो था, और जो हमारा डिफरेंस रहता है वो ऐड होता है, यानी कि a प्लस 2d। ठीक है, a प्लस 2d। फोर्थ टर्म क्या हो जाता था, फोर्थ टर्म a प्लस 2d, जो ये वाला टर्म है, यानी कि थर्ड टर्म प्लस d। थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d है, उसमें क्या करेंगे d ऐड कर देंगे, दैट इज a प्लस 3d। ठीक है, फिफ्थ टर्म के लिए क्या, a प्लस, यानी कि फोर्थ टर्म प्लस d, फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो फोर्थ टर्म यहाँ से क्या है a प्लस 3d प्लस कितना हो जाएगा d, यानी कि a प्लस 4d। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, आपका जो फर्स्ट टर्म होगा वो आपका जो गिवन है वही हो जाएगा। d आपका क्या होता है, प्रीसीडिंग टर्म में ऐड होता चला जाता है, आपका क्या बन जाता है, एपी सीरीज बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, a1 इज इक्वल टू क्या हो गया a, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। d कितना गिवन है, 10 गिवन है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू a कितना है 10 हो जाएगा। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 10, और d कितना है 10, यानी कि 20 हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या आपका जो ये आया उसमें ऐड कर देते हो ना। ठीक है, थर्ड टर्म हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 प्लस 10, यानी कि 30 हो जाएगा। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा 30, यानी कि थर्ड टर्म प्लस d। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बोला, फोर्थ टर्म पूछा गया ना, तो कितना हो जाएगा आपका सीरीज क्या बन जाएगा 10, 20, 30, 40, ये आपके क्या हो जाएंगे 4 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, जो आपका गिवन है वही होगा, a1 इज इक्वल टू a, और a कितना गिवन है 10। फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया 10 हो गया। सेकेंड टर्म में क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। ठीक है, d आपका किसमें, प्रीसीडिंग टर्म, जो प्रीसीडिंग टर्म रहता है उसमें क्या करते हैं 10, d आपका जो होता है उसको ऐड करते चलते हैं, हमें एपी सीरीज मिलती जाती है। ठीक है, तो 10 था प्रीसीडिंग नंबर, उसमें क्या किया 10 ऐड कर दिया तो 20 हो गया। थर्ड टर्म हमारा क्या, सेकेंड टर्म प्लस 10, जो आपका d गिवन है, तो 20 प्लस 10 आपका 30 हो गया। फिर फोर्थ टर्म आपको क्या मिल जाएगा 30 प्लस 10, यानी कि थर्ड टर्म प्लस d, तो कितना हो जाएगा 40। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, हमारी एपी सीरीज हो जाएगी, एपी सीरीज हो जाएगी। ठीक है, यही आंसर भी इसका होगा, यही क्या होगा इसका आंसर भी होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। सेकंड क्या होगा, दो दो एक साथ करते चलता है, सेकंड होता है। सेकंड क्या गिवन है देख लेते हैं।
a इज इक्वल टू -2, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है -2 है और d आपका क्या है 0 है, ठीक है। थर्ड में क्या है, a की वैल्यू 4 है, यानी कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3 है, ठीक है। तो ये आपका गिवन है। सेकेंड वाला कैसे होगा, अभी जैसे फर्स्ट किया सेम ऐसे ही a1 आपका क्या हो जाएगा, जो टर्म गिवन है वही हो जाएगा, यानी कि a1 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। सेकेंड टर्म क्या होता है a2 क्या होता है आपका प्रीसीडिंग टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। प्रीसीडिंग टर्म क्या है यहाँ पे a1 में क्या है d ऐड करेंगे, ठीक है। तो a1 क्या है -2 और d आपका क्या है 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। a3 क्या है a2 प्रीसीडिंग टर्म इसका क्या है a2 है, a2 में क्या d ऐड कर देंगे, ठीक है। a2 कितना हमारा आया -2 में 0 ऐड करेंगे -2 आएगा कि नहीं आएगा, -2 में 0 ऐड करेंगे -2 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा। फोर्थ में क्या करते हैं, जो आपका क्या है थर्ड टर्म आया प्लस d, यानी कि a3 प्लस d, ठीक है। a3 कितना है -2 है, d आपका कितना है 0, तो ये भी कितना आ गया -2, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे चारों टर्म आपके कैसे इक्वल है, चारों टर्म्स आपके यहाँ पे क्या है इक्वल है। a1 भी आपका क्या है -2 है, a2 भी आपका -2 है, a3 भी आपका -2 है और a4 भी आपका क्या है -2 है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे AP सीरीज बना लेंगे और ये आपके AP सीरीज के टर्म्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a1, a2, a3, a4, ये आपके क्या है AP सीरीज, और a1, a2, a3, a4 है क्या -2, -2, ठीक है। यानी कि चारों टर्म्स आपके कैसे हैं सेम है -2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है a इज इक्वल टू 4, यानी कि फर्स्ट टर्म आपका क्या है 4 है, तो a1 इज इक्वल टू a लिख सकते हैं और a आपका है क्या 4, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म के लिए आप क्या करते हो a2, जो आपका प्रीसीडिंग टर्म है a2 के पहले क्या है a1 है, a1 में क्या कर दोगे जो कॉमन डिफरेंस दिया है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a1 प्लस d, a1 आपका कितना है 4 एंड d इज -3, ठीक है। 4 से 3 माइनस होगा आपको 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि a2 आपको क्या मिल गया यहाँ पे 1 मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट a3, हमें 4 टर्म्स निकाले ना, तो 4 निकालते हैं। a3 के लिए क्या हो जाएगा a2 प्लस a2 आया, उसका प्रीसीडिंग टर्म a2 है, a2 में क्या कर देंगे d ऐड कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज 1 -3, ठीक है। a2 आपका -1 आया, सॉरी a2 आपका 1 आया और d आपका कितना है -3 है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, 1 -3 इक्वल टू -2। a4 becomes a3 plus d, a3 is -2 and d is -3, ठीक है। आफ्टर एडिंग a4 इज इक्वल टू -5, ठीक है। a4 आपका कितना बन जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो AP सीरीज आपकी होगी, ठीक है, AP सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका क्या हो जाता, फर्स्ट एलिमेंट 4 हो गया, सेकेंड आपका 1, फिर -2 एंड -5, ठीक है। ये आपकी AP सीरीज बन जाएगी। एक बार फिर से देखिए, सेकेंड में क्या है a आपका -2 है, दैट इज फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन 0, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या होता है a ही हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू a इक्वल टू -2 हो गया। सेकेंड टर्म क्या होता है प्रीसीडिंग टर्म, जो आपकी AP सीरीज होती है उसमें क्या होता है प्रीसीडिंग टर्म प्लस डिफरेंस ऐड करते जाते हो, ठीक है। तो आपका डिफरेंस के यहाँ पे प्रीसीडिंग टर्म क्या है a1 है, a1 में d ऐड कर देंगे तो कितना a1 आपका -2 है, -2 प्लस 0 दैट इज -2 हो जाएगा एंड a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d, तो ये भी आपका कितना आ गया -2 आ गया। a4 भी आपका यहाँ से -2 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि AP सीरीज में आपके एलिमेंट्स कैसे इसमें सारे सेम है,
A1 A2 A3 A4 की वैल्यू क्या है, सब सेम है। नेक्स्ट थर्ड नंबर A इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू -3। A1 आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। A2 के लिए आप प्रीसीडिंग टर्म प्लस D कॉमन डिफरेंस कर दोगे तो A1 प्लस D दैट इज 4 - 3 इक्वल टू 1। A3 निकालेंगे, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D, तो ये भी कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। A4 ऐसे आप निकालोगे तो A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। ठीक है, तो AP सीरीज जो है उसके एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 4 1 -2 -5। ठीक है, ऐसे अगर आगे फिफ्थ टर्म पूछता, सिक्स टर्म पूछता तो प्रीसीडिंग टर्म में क्या करते, D ऐड करते चले जाते हैं, हमारे टर्म्स मिलते जाते हैं। ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिल जाएंगे। अगला फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ में क्या गिवन है, A इज इक्वल टू -1.25 और D आपका है -0.25। सॉरी ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। फोर्थ में क्या है, A इज इक्वल टू -1 एंड D आपका है 1/2। फिफ्थ में A इज इक्वल टू -1.25 एंड D आपका है -0.25। ठीक है, इसमें से एक हम बता रहे हैं, एक आपको करना है। 5 है, 5 में से 4 हम बता रहे हैं, एक आपके लिए वर्क है, होमवर्क है। ठीक है, तो फोर्थ वाला हम बता देते हैं। फोर्थ वाले में क्या है, A आपका क्या है, -1 है, सेम वैसे ही करना है सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम A1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, A ही, और A आपका क्या है, कितना है, -1। A2 के लिए क्या है, A1 प्लस D। ठीक है, A1 आपका कितना है, -1 है, और D आपका कितना है, 1/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, यानी कि -2 + 1 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, -1/। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, -1/2 बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा, -1/2 हो जाएगा। A2 आपका कितना आ गया, -1/2। A3 के लिए क्या है, A2 प्लस D निकालते हो। ठीक है, A2 आपका कितना आया है, -1/2 एंड D आपका कितना है, 1/2। अब -1 + 1 डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर आपका -1 + 1 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 0। यानी कि A3 आपका क्या हो गया, 0 हो गया। A4 ही टर्म हमें फाइंड करनी है। A4 क्या हो जाएगा, A3 + D। A3 आपका क्या बना, 0 एंड D आपका कितना है, 1/2। ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगी। यानी कि A1 A2 A3 A4 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, A1 आपकी -1, A2 -1/2, A3 आपके 0 और A4 कितना हो जाएगा, 1/2। ये आपकी AP सीरीज हो जाएगी। और ये फोर्थ आपको करना है, सॉरी फिफ्थ आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सेम ऐसे ही उसमें भी करना है, सेम सारी चीज़ें। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड हमारा क्या गिवन है, थर्ड क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज, फॉर द फॉलोइंग एपीज, फॉलोइंग एपीज। ठीक है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। राइट द फर्स्ट टर्म, राइट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड
द कॉमन डिफरेंस एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आपको क्या करना है, आपकी एपी सीरीज गिवन है जिसमें आपको फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या, जो आपका पहला नंबर जो गिवन होगा, पहला टर्म जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। और डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करते हो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, या आप सेकेंड थर्ड वाला देखते हो तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म हो जाएगा, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ऐसे आपका बनेगा। ठीक है, सारी आपकी डिफरेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ पे पहला क्या है, 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन, ये आपकी पहली सीरीज है। ठीक है, ये आपकी पहली सीरीज है। क्या है, 3 1 -1 और -3। ठीक है, 3 1 -1 -3। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, यही इसका फर्स्ट टर्म बन जाएगा। यानी कि सीरीज जिस नंबर से स्टार्ट होती है, जिस संख्या से स्टार्ट होती है, जिस टर्म से स्टार्ट होती है, वही उसका फर्स्ट टर्म बोला जाता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, आपका फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितना मिल गया, हमें 3 मिल गया। डी निकालने के लिए क्या, आपका क्या होना चाहिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं D1, कि सारे के लिए दो तीन के लिए निकाल के देख लेते हैं, इक्वल होता तो 2 आपका आ जाएगा, अदरवाइज ये आपकी पेज में नहीं होगी। ठीक है, D1 यहाँ पे D क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है 1 और फर्स्ट टर्म क्या है 3। ठीक है, तो 1 से 3 माइनस होगा, कितना आ जाएगा -2। D2 -1। ठीक है, आपका थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ठीक है, तो थर्ड टर्म कितना है, -1 है एंड सेकेंड टर्म क्या है 1 है, तो -1 हो जाएगा, दैट इज -2। ठीक है, तो ये सीरीज यानी कि D आप क्या बोल सकते हो, D3 अगर यहाँ पे निकाले वो भी कितना आ जाएगा -3, यानी कि फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ठीक है, फोर्थ टर्म हमारा कितना है -3 और ये आपका थर्ड टर्म कितना है -1, तो -3 + 1 दैट इज -2, यानी कि D आपका कितना बन जाएगा -2। D = D1 = D2 = D3 = D4, ये सारे आपके कितने होंगे, -2 होंगे। तो आप कॉमन डिफरेंस क्या बोल सकते हो, D आपका कितना आ जाएगा -2। दिस इज कॉमन डिफरेंस, दिस इज कॉमन डिफरेंस, ये आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म गिवन है, जिस टर्म से स्टार्ट हो रहा वो उसका फर्स्ट टर्म आ जाएगा। डी निकाल लेंगे, डी के लिए क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। एपी में ऑलरेडी बोला गया, ये तो आपको चेक करने के लिए बताया कि ठीक है, एपी में ऑलरेडी ये गिवन है, तो आप क्या करोगे, एपी के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वहाँ से आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा क्या, 1 - 3 -2 आया, अगला अगर निकाला तो भी कितना आ गया -2, यानी कि सारी चीज़ें डी आपका क्या है, सेम है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एपी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका 3 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्या है, -5 - 1 -5 - 1 3 और 7, ये आपकी सीरीज है। क्या है, -5 - 1 3 और 7। ठीक है, तो ये जो आपकी सीरीज है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, सीरीज आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -5 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सीरीज आपकी कहाँ से, -5 से स्टार्ट हो रही है, तो आपका -5 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, फर्स्ट टर्म यानी कि A1 कितना है, -5 है।
डी के लिए आप क्या करते हो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है, -1 है, -1 और फर्स्ट टर्म क्या है -5, यानी कि -5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा -1 + 5, दैट इज आपका कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, -1 -5, ठीक है, इक्वल टू किसका, ये सब भी तो इक्वल होना चाहिए, 3 -1 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, और क्या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ठीक है, तो 7 - 3। अब ये बताइए, -1 माइनस प्लस, यानी कि 5 - 1 4 होगा, 3 माइनस प्लस, ये 4 आ जाएगा, 7 - 3 ये 4, यानी कि डी आपको कितना मिल गया, यहाँ पे 5 मिल गया। ठीक है, डी आपका कितना हो गया, 4 हो गया, सॉरी 5 बोल दिया। डी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म -5 और डी आपको कितना मिला, कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, यहीं पे थर्ड आपका क्या गिवन है, 1/3 5/3, 1/3 5/3 9/3, 9/3 13/3, ये आपकी सीरीज है। ठीक है, 1/3 5/3 9/3 13/3। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही, 1/3 से। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म दैट इज a1 इज इक्वल टू आपका कितना 1/3 हो जाएगा। ठीक है, डी निकालोगे, डी के लिए आपका क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 5/3 माइनस 1/3 निकाल लो। ठीक है, 5 डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो आप सिर्फ ऊपर वाला न्यूमरेटर को जो आपका गिवन है ऐड है तो ऐड कर दो, सब्सट्रैक्ट है तो सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 5 - 1/3। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। ठीक है, ये भी निकालेंगे, 9/3 माइनस 5/3, ये भी आपका 4/3, यानी कि डी आपको कितना मिल गया, यहाँ पे 4/3 मिल गया, और फर्स्ट टर्म आपका 1/3 हो गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपका क्या हुआ, 1/3, एंड डी आपका कॉमन डिफरेंस हो गया 4/3 हो गया। ठीक है, एक और बचा है, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं, फोर्थ। फोर्थ क्या है, 0.6 0.6 1.7 2.8। ठीक है, और 3.9, ये आपकी क्या है, सीरीज है। ठीक है, क्या है, 0.6 1.7 2.8 3.9 एंड सो ऑन। अब ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये सीरीज हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0.6 से, यानी कि फर्स्ट टर्म a1 आपका क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, 0.6 हो जाएगा। डी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 निकालते हैं, सारा क्या आता है, AP ऑलरेडी गिवन है तो एक ही आप निकाल लीजिए, a2 माइनस a1, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है, 1.7 है, और फर्स्ट टर्म क्या है, 0.6 है। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 1.1 हो गया, और फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 0.6 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में कितने हमारे, फोर्थ क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर। फोर्थ में सारा आज नहीं करवाएंगे, एक आध दो करवा देते, फिर कल करवाते हैं सारा।
फोर्थ क्या गिवन है, फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा आपका एपी में है। ठीक है, इफ दे फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो क्या एपी को फॉर्म करते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी। आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है कब, अगर वे एपी में है तब। ठीक है, एंड राइट 3 more टर्म्स, एंड राइट 3 more टर्म्स। ठीक है, आपको क्या करना है, ये बताना है कि जो आपकी सीरीज है वो एपी में है या नहीं है, और अगर एपी में है तब आपको उसका कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस बताने के बाद आपकी जो सीरीज है, जो सीरीज आपकी एपी में है, उसके जितने भी एलिमेंट्स है उससे 3 एलिमेंट और बताने हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या है। पहला क्या है इसमें, 2 4 8 16, ये आपकी सीरीज है। ठीक है, क्या है 2 4 8 16। तो आप कैसे पता करोगे कि ये क्या है, आपका एपी में है या नहीं है। एपी में अगर है तो आप क्या जानते हो, कॉमन डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, किससे स्टार्ट हो रहा है, 2 से, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ऐसे फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या कॉमन डिफरेंस निकालना, देखना है आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस आपके सेम आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एपी सीरीज हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं D1 निकाल लें। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ही लिख लें। डी आपका क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपका होना चाहिए इक्वल, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और फोर्थ टर्म माइनस A4 माइनस A3, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म निकाले, वो भी हमारा क्या हो, इक्वल हो। अगर ये होता, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, एपी में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो A2 माइनस A1 यहाँ से निकालते हैं। A2 माइनस A1, A2 है क्या, 4 है, और A1 क्या है, 2 है, तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, A3 माइनस A2 निकाले, A3 कितना है, 8 है, और A2 कितना है, 4 है, तो ये कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। क्या आपका डिफरेंस सेम है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, तो ये क्या होगा, एपी नहीं बनेगा। ठीक है, नो इन एपी सीरीज। ठीक है, ये क्या है, एपी में नहीं है। ठीक है, अगला चाहे तो A4 माइनस A2 A3 निकालें। ये देख लेते हैं, 16 माइनस 8, 16 माइनस 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 मिलेगा। देखिए सारी चीज़ें अलग है, ये आपका डी ही है, ये आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस सबका सेम आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये सीरीज आपकी क्या होगी, नो इन एपी, नो इन एपीज। ठीक है, ये सीरीज आपकी क्या है, एपी में नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड क्या है, 2 5/2, 2 5/2, 3 7/2 एंड सो ऑन। ठीक है, पहला तो क्या हुआ, एपी में नहीं हुआ। सेकेंड वाला,
सेकंड में क्या है, फर्स्ट टर्म, यानी कि सीरीज जिस नंबर से स्टार्ट होती है वही उसका फर्स्ट टर्म होता है। यहाँ पे किस टर्म से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। डी निकालोगे, ये आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म, डी आपका क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए अगर ये AP में है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, A2 माइनस, सेम वही चीज़, A2 माइनस A1 भी आपका इक्वल आना चाहिए। A3 माइनस A2 निकाले तो उसकी वैल्यू भी बराबर आनी चाहिए, और A4 माइनस A3 निकाले तो वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, A2 माइनस A1 देखते हैं क्या आता है, A2 माइनस A1, A2 आपका क्या है, 5/2 है, और A1 कितना है, 2। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 2, यहाँ पे 5 माइनस 4, 5 से 4 जाएगा 1, यानी कि कितना आ गया, A2 माइनस A1 आपका कितना मिला, 1/2 मिला। ठीक है, A3 माइनस A2 निकाल लें, यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये देखते हैं आपका कितना आता है। तो ये कितना है, A3 कितना है 3, A2 कितना है 5/2। ठीक है, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 5 कितना आ गया, 1/2 आ गया। ये सेम है। थर्ड वाला देख लेते हैं, A4 माइनस A3 निकालते हैं। देखिए ये है, इक्वल आता है या नहीं आता है, तो आपका कितना है, A4 7/2 और A3 आपका कितना है 3। ठीक है, एलसीएम लेंगे इसमें भी, 7 माइनस 6/2, यानी कि ये क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब ये देखिए सब D आपका क्या है, सेम है, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका कितना मिल जाएगा, 1/2 मिल गया। कॉमन डिफरेंस D आपका क्या हो गया, 1/2। सो ये सीरीज, द गिवन सीरीज इज, द गिवन सीरीज एज इन AP, इज इन AP, आपकी क्या है, AP में है। अब आगे क्या बोला गया, अगर ये AP में है तो आपको क्या करने हैं, जितने टर्म्स दिए गए उससे 3 टर्म्स और ज़्यादा निकालने हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे A4 गिवन है, A5 आप निकालोगे, यहाँ पे A5 क्या आ जाएगा, A4 प्लस D, A4 प्लस D। A6 निकालोगे क्या हो जाएगा, A5 प्लस D। ठीक है, और A7 निकालोगे वो क्या होगा, A6 प्लस D। ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अगर AP में है तो A5 कितना है, 7/2 है, D आपका कितना है, 1/2। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 7 + 1 8/2। ठीक है, तो 4 जो कितना होता, 8 होता, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, A5 आपको कितना मिल गया, 4। ठीक है, A6 आपका कितना है, A5 कितना है 4, और D कितना है 1/2। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 + 1/2 यानी कि 9/2 हो जाएगा। एंड लास्ट आपका क्या हो जाएगा, A7 कितना हो जाएगा, 9/2 है, A6 कितना है 9/2, और D कितना है 1/2। 9 और 1 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 10/2, दैट इज 5। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, AP आपको 4, A5 आपको 4 मिल गया, A6 आपको 9/2 मिल गया, और A7 कितना मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके आगे का टर्म आपका क्या हो जाएगा, इसके आगे बनेगा 4, 9/2 एंड 5। ठीक है, इसके आगे का टर्म आपका क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, क्या 4 मिल जाएगा, 9/2 और 5 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस देखना। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तब तो वो AP में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और अगर AP में है तो जितने टर्म्स दिए गए उससे 3 टर्म्स और ज़्यादा निकालने हैं। मान लीजिए यहाँ पे 4 है तो A5 निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस को क्या करते चलना, प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करते जाएंगे। A5 के लिए A4 + D हो जाएगा, A6 निकालेंगे तो A5 + D हो जाएगा, एंड A7 निकालेंगे तो A6 + D हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे के 3 टर्म्स आपके क्या मिल जाएंगे, 4, 9/2 और 5 मिल जाएगा। और फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चंस हम कल करते हैं। कल 4th वाला अभी इसमें बचा है, इसमें कई सारे क्वेश्चंस, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। बाकी तो हम बताएंगे ही, आगे 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, बाकी सारा का कल देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना
ना भूलिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें, और आप वैसे भी कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।